बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। यहाँ हम क्या करते हैं, जो क्रूड ड्रग्स को या ड्रग्स को बायोलॉजिकली इवैल्यूएट करते हैं, एनिमल्स में स्टडी करते हैं इनकी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हम इनको बोल सकते हैं। यहाँ हम ड्रग्स को हम क्या करते हैं कि एनिमल्स में डिजीज़ इंड्यूस करके अपने टेस्ट ड्रग जो है हमारा उसको चेक करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और इसी तरीके से हम इसको बायोलॉजिकली इवैल्यूएट करते हैं ड्रग्स को एनिमल्स में। यहाँ हम देखें कि बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, यहाँ पे क्या है कि द प्लांट और एक्सट्रैक्ट कैन बी इवेल्युएटेड बाई वेरियस बायोलॉजिकल मेथड्स टू डिटरमाइन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, पोटेंसी एंड टॉक्सिसिटी। बायोलॉजिकली जो हम ड्रग्स को क्यों इवेल्युएट करते हैं, जिससे कि हम ड्रग्स की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को असरटेन कर सकें, पोटेंसी और टॉक्सिसिटी इसको हम डिटरमाइन कर सकें। इसके लिए हमें बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना होता है। अब यहाँ जो बायो एसे हैं, द बायो एसे मेथड आर ऑफ 3 टाइप्स। दे आर टॉक्सिक, सिम्टोमेटिक एंड टिश्यू और ऑर्गन मेथड। यहाँ जो है डिफरेंट एनिमल्स आर यूज्ड इन टॉक्सिक and symptomatic methods, and isolated organs or tissue is used in the third method। यहाँ हम क्या करते हैं कि हम कई पहले ड्रग्स की टॉक्सिसिटी स्टडीज़ करते हैं। इसमें हम जो है एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी हम चेक करते हैं। इसके लिए डिफरेंट गाइडलाइंस दी गई हैं, OECD गाइडलाइंस आपको नेट पर मिल जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग्स को टॉक्सिसिटी चेक करते हैं। कुछ हम सिम्टोमेटिक मेथड्स हम ट्रीट करते हैं ड्रग्स को। हम क्या है पहले उसमें डिजीज़ इंड्यूस करते हैं, सिम्टम्स उसमें आते हैं, फिर हम उसको ट्रीट करते हैं बाई स्टैंडर्ड ड्रग्स और अपने जो एक्सट्रैक्ट से या हर्बल ड्रग से हम उसको फिर कंपेयर करके हम बाद में इवेल्युएट करते हैं ड्रग्स को। तीसरा हम जो है टिश्यू ऑर्गन मेथड है, हम ड्रग्स को इन विट्रो भी हम कर सकते हैं, टिश्यूज़ को आइसोलेट करके उसमें हम एक्टिविटी चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बायोलॉजिकल इवेल्युएशन है। यहाँ हम देखें कि दीज एसेज आर कंडक्टेड बाय डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ ड्रग ऑफ नॉन पोटेंसी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डेफिनेट इफेक्ट और ऑन सुटेबल टेस्ट एनिमल्स और ऑर्गन्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये जो एसेज हैं, जो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, ये एक्टिविटीज़ हैं। हम क्या करते हैं कि ड्रग जो होती है जिसको नॉन पोटेंसी, जिसकी पोटेंसी हम पता होती है, स्टैंडर्ड ड्रग हम यूज़ करते हैं और टेस्ट ड्रग यूज़ करते हैं। हम स्टैंडर्ड कंडीशन में हम एनिमल्स पे उसको हम ट्रीट करते हैं, एनिमल्स को के ऊपर हम उसको जो है एसेज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रेफरेंस स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड इन सर्टेन बायोसेफ प्रोसीजर्स टू मिनिमाइज एरर्स। टॉक्सिसिटी स्टडीज आर परफॉर्म्ड ऑन सुटेबल एनिमल मॉडल्स टू डिसाइड द लीथल डोज एंड इफेक्टिव डोज ऑफ द क्रूड ड्रग। माइस आर यूज्ड टू टेस्ट द इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरियस वैक्सीन्स। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि एनिमल मॉडल यूज़ करते हैं, जो हमें ड्रग टेस्ट करनी होती है उसके अकॉर्डिंग, जो जिस डिज़ीज़ के हमें एक्टिविटी चेक करनी होती है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मॉडल्स को प्रिपेयर करते हैं और उन पे अपनी जो है ड्रग्स को टेस्ट करते हैं। हमने अपने देखा कि जो माइस आर यूज्ड टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ वेरियस वैक्सीन्स। Oxytocic activity of vasopressin injection is tested in guinea pig, and oxytocic injection is assayed on young domestic chickens by injecting into an exposed crural or brachial vein and noticing the change in blood pressure. Pigeons are used to assay digitalis glycosides by transfusing the drug through the Eller vein to the bloodstream and observing the lethal effect. Depressor activities and mydriatic effects of certain drugs are tested in cats and cat's eye respectively, and thelmintic drugs are evaluated in worms. तो हम अलग अलग एनिमल मॉडल हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ड्रग्स को टेस्टिफाई करने के लिए। The drugs that have an effect in eyes are assayed on rabbit's eye,
Dogs are used to assay the drugs that exhibit cardiac and gastrointestinal activities. Effects of ergot are carried out on cock's comb or rabbit's intestine or its uterus. The tested biological activities includes hepatoprotective activity, hypoglycemic activity, anti-inflammatory activity, anti-ulcer activity, immunomodulatory activity, etc. तो ये डिफरेंट ड्रग्स हम डिफरेंट एनिमल मॉडल पे यूज़ करते हैं, और हम ये जो है बायोलॉजिकल एसे जो है हम डिफरेंट ड्रग्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हिपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी, हाइपोग्लाइसेमिक और एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, एंटी अल्सर एक्टिविटी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी। इन सब को टेस्टिफाई करने के लिए ड्रग को हम यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को ऐसे करते हैं, बायोलॉजिकल एवेल्यूशन हम करते हैं। Microbiological assays are carried out to determine the effects of drug in various microorganisms, and this is employed in the identification of antimicrobial drugs. हम यहाँ पे डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, हम कल्चर करते हैं, हम जो है और जो IP वगैरह मेथड दिए हुए हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज के, हम उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स को यूज़ करते हैं। द मेथड्स यूज इन दिस टाइप ऑफ एसेज आर agar well diffusion methods, disk diffusion methods, turbidimetric methods, antimicrobial स्टडी के लिए यूज़ करते हैं हम। इन अदर माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स द लिविंग बैक्टीरिया ईस्ट माउल्ट्स आर यूज्ड फॉर एसिंग विटामिन्स। तो ये सब मेथड्स हैं, इसका हम एक एग्जांपल भी इसमें देख लें तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हमें एंटी डायबिटिक एक्टिविटी हमें चेक करनी है किसी मॉडल में, और वो मॉडल है 21 डेज़ का स्टडी का, 21 डे स्टडी मॉडल है, तो हम यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टेप होगा एनिमल मॉडल सिलेक्शन। हम देखेंगे कि हमें इसमें इस मॉडल में क्या यूज़ करना है, स्पीशीज़ माइस यूज़ करना है या रैट यूज़ करना है, कौन सा स्ट्रेन यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल C57BL6 फॉर डाइट इंड्यूस्ड और जुकर रैट्स फॉर जेनेटिक। ये हमें मॉडल पहले सबसे पहले हमें मॉडल सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद में हम मॉडल सेलेक्ट करने के बाद में एनिमल्स में डायबिटीज़ इंड्यूस करते हैं, डायबिटीज़ इंडक्शन। डायबिटीज़ इंडक्शन के लिए हम डिफरेंट केमिकल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोजोटोसिन STZ, और हाई फैट डाइट से भी डायबिटीज़ इंड्यूस करते हैं, या एलॉक्सन एक और ड्रग है, केमिकल है, जिससे हम डायबिटीज़ इंड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं कि ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं बाई डिफरेंट मेथड्स। तो डायबिटीज़ इंड्यूस होने के बाद में हम बाद में थर्ड स्टेप में हम डायबिटीज़ को कंफर्म करते हैं कि डायबिटीज़ इंड्यूस हुई है कि नहीं हुई है। तो हम कंफर्मेशन ऑफ डायबिटीज़ कैसे करेंगे, क्राइटेरिया फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हम एनिमल्स को हम एक रात उसको फास्टिंग पे रखे, हम नेक्स्ट डे उसको चेक करते हैं, अगर उसका डायबिटीज़ लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड से ज़्यादा है तो हम उनको कंसीडर करते हैं एज ए डायबिटिक एनिमल। डायबिटीज़ इंड्यूस करने के बाद में हम इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम जाते हैं ट्रीटमेंट पर। तो ट्रीटमेंट पर हम क्या करते हैं, पहले डोसेज डिसाइड करते हैं हम, वेरियस डोजेज ऑफ टेस्ट कंपाउंड्स, और एडमिनिस्ट्रेशन भी हम चेक करते हैं कि हमें ड्रग को किस तरीके से एडमिनिस्टर करनी है, ओरल करनी है या इंट्रा पेरिटोनियल करनी है, या किस तरीके से करनी है, जो भी हमारा मेथड है। और जैसे कि हर्बल एक्सट्रैक्ट वगैरह है तो बेसिकली हम इसको पर ओरल से हम इसको देते हैं। तो ट्रीटमेंट का हो गया। इसके बाद में ट्रीटमेंट करने के बाद में जब हमारा जो 21 डेज़ की स्टडी पूरी हो जाएगी, या हम रेगुलर इंटरवल पर भी बीच में जो मॉडल के अकॉर्डिंग हम उसको असेसमेंट करते हैं, जैसे कि पैरामीटर असेसमेंट करते हैं। पैरामीटर में क्या है, ब्लड ग्लूकोज हम चेक करते हैं, HbA1c, इंसुलिन लेवल, हम एक रेगुलर इंटरवल पे हम इसको एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडल हम इसको यूज़ करते हैं, और फ्रीक्वेंसी हम जो है डेली मॉनिटरिंग हम करते हैं। देन हम लास्ट में एंड पॉइंट्स, सेकेंडरी पैरामीटर्स, हम बाद में जब एनिमल्स को सेक्रीफाइस करने के बाद में, एनिमल्स को सेक्रीफाइस करके जो उसका ब्लड हम लेते हैं, ब्लड में जो है लिपिड प्रोफाइल, बॉडी वेट, ये सब हम उसको निकालते हैं, ये सेकेंडरी पैरामीटर्स हैं। देन डेटा एनालिसिस, हम इनको कंपेयर करते हैं, एनालिसिस हम करते हैं मेथड्स से, जैसे इसमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट, एनोवा, टी टेस्ट एट्सेट्रा, और देन कंपैरिजन करते हैं हम इसका अगेंस्ट कंट्रोल ग्रुप्स। तो ये सब हम करते हैं, ये एंटी डायबिटिक एक्टिविटी हुई।
एथिकल कंसिडरेशन क्या है? एनिमल वेलफेयर, इंश्योर द एथिकल गाइडलाइंस, देन रेगुलेटरी कंप्लायंस, फॉलो इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस, देन स्टडी टाइमलाइन हम देखते हैं कि डेज़ जो है, जैसे अगर 1 to 7 डेज़ एक्लिमेटाइजेशन, हम ड्रग एनिमल्स को हम पहले उस एटमॉस्फेयर में सेट होने के लिए रखते हैं जिससे कि वो अडॉप्ट हो जाए एटमॉस्फेयर में, जिससे कि जो उसका बायोलॉजिकल चेंजेस हैं वो ना हो। देन डेज़ 8 में इंडक्शन ऑफ डायबिटीज़, डेज़ 15 कन्फर्मेशन ऑफ डायबिटीज़, डेज़ 16 to 35 ट्रीटमेंट पीरियड, 36 to 37 oral glucose tolerance test OGTT, insulin tolerance test OTT, ITT, एंड डेज 38 टू जो है ये टिश्यू कलेक्शन और डेटा एनालिसिस। तो ये जो 21 डेज़ की स्टडी है ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, जैसे भी मॉडल है, जिस मोस्ट मॉडल रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो लिटरेचर में दिखा होगा, ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है। तो दिस कंसाइज 21 डे स्टडी प्रोटोकॉल्स enables systemic evaluation of anti-diabetic activity in animal models, providing insights into the efficacy of test compounds। तो ये बायोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स है, आप इसको देख लें। हम डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट एनिमल मॉडल यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम ड्रग्स को इवेल्युएट करते हैं बायोलॉजिकली। तो ये बायोलॉजिकल इवेल्युएशन है, तो आप इसको देख लें। ये लास्ट टॉपिक का है फर्स्ट यूनिट का, आप इसको देखें। देन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।